भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। भाइयों बहनों, वीडियो को पूरा देख लेना, आज बहुत ही काम की जानकारी आपको देने वाले हैं, जिनमें सबसे पहले आपको दिखाने वाले हैं निदेशालय से जारी एक नया सरकारी आदेश। यह सरकारी आदेश निदेशालय बाल विकास सेवा पुष्टाहार उत्तर प्रदेश लखनऊ से जारी हुआ है और ये 11 जुलाई को अभी जारी हुआ है। और इस आदेश में कार्यालय के आदेश से कहा गया है विषय के रूप में कि जनपदों में आपूर्तित आधार नामांकन किट की ऑन बोर्डिंग एवं उनमें आधार नामांकन के संबंध में, तो अभी आधार कार्ड को लेकर के बहुत सारी दिक्कतें आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों के साथ पोषण ट्रैकर में फीडिंग के लिए चल रही हैं। अब इन समस्याओं का समाधान इस वाले आदेश के मुताबिक हो जाएगा। जल्दी आपके आंगनबाड़ी केंद्रों में या जगह जगह आपको जो है देखने को मिलेगा क्या आधार जहां पर बनाए जाएंगे। अब इस संबंध में भी यहां पर कई बातें सामने आ रही हैं। एक तो हमारे बाल विकास विभाग से आधार कार्ड बनने की बातें आ रही हैं, वहीं अखबारों में इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया में एक ये भी कटिंग वायरल हो रही है जिसमें लिखा है कि बच्चों का आधार बनाएगा डाक विभाग। इसके लिए दिशा निर्देश दिए गए हैं। तो अभी सब चीजों को जानेंगे। पहले हम सब क्या देखेंगे, अपने बाल विकास विभाग से जारी 11 जुलाई का निदेशालय से नया सरकारी आदेश। इसमें देखते हैं क्या क्या आदेश में लिखा है, क्या क्या निर्देश दिए गए हैं। तो इसमें देखिएगा लिखा है, कृपया उपर्युक्त विषय विभाग की अनुपूरक पुष्टाहार योजना एवं एसएजी योजना आधार एक्ट 16 की धारा 7 के अंतर्गत नोटिफाई की जा चुकी है। नोटिफिकेशन की छाया प्रति यानी संलग्न की जा चुकी है। तो भारत सरकार द्वारा भी अब पोषण ट्रैकर पर आधार वैलिडेट वगैरह लाभार्थी के अनुसार ही फंड एवं खाद्यान्न का आवंटन राज्य को किया जाएगा। तो आपको पहले से पता है, भारत सरकार ने कह रखा है कि जो भी आंगनबाड़ी केंद्रों के लाभार्थी हैं वो पोषण ट्रैकर पर जितने भी वैलिडेट हैं यानी जितने भी वेरीफाइंग हैं, सत्यापित हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग खाद्यान्न का फंड हर राज्य के लिए जारी होगा। तो आधार वाला काम पोषण ट्रैकर पर फीडिंग का यानी सत्यापन का हर जगह पूरा हो जाना चाहिए और आपके पोषण ट्रैकर के लाभार्थी जो सत्यापित होंगे उसी अकॉर्डिंग भारत सरकार जो है खाद्यान्न का फंड जारी करेगी। अब लिखा है, अतः पोषण ट्रैकर पर सभी लाभार्थी के आधार का वैलिडेशन अनिवार्य है और इसके लिए लाभार्थी के आधार होना भी आवश्यक है। साथ ही 75 जनपद यानी उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं 75 के 75 उनमें प्रत्येक परियोजना के लिए एक डेस्कटॉप बेस्ड एक टैबलेट बेस्ड आधार नामांकन किट की आपूर्ति हो चुकी है और इनकी ऑन बोर्डिंग और उनके नामांकन का कार्य जनपदों के द्वारा UIDAI के सहयोग से प्रक्रिया में है, जिसमें प्रगति काफी कम है। जनपदवार अद्यावधि प्रगति की विवरण भी साथ में आई है, तो आपको अब अपने शब्दों में बताते हैं। तो पूरे उत्तर प्रदेश में आपके हर एक परियोजना के लिए, जैसे आपकी जो परियोजना है ऐसे ही हर जिले में सभी परियोजनाओं के लिए एक डेस्कटॉप बेस्ड एक जो है यहां पर टैबलेट बेस्ड आधार नामांकन किट आपको दी जाएगी। ये आपकी शायद समझ में ना आए, कहने के लिए मैं आपको बता दूं कि आधार बनाने का जो सामान है पूरा डेस्कटॉप, जैसे कि आपका टैबलेट बेस्ड वाला तो टैबलेट वेबलेट मिल जाएगा और मान लीजिएगा स्कैनर मिल जाएगा अंगूठा निशान लेने वाला, ऐसा जो जरूरी होगा इस काम को करने के लिए वो सब पूरी जो किट है आधार बनाने की वो वहां पर भेजी जा चुकी है। इसके बारे में बताया जा रहा कि इसमें जो है वहां पर आपूर्तियां हो चुकी हैं। अब इसमें उसके नामांकन के कार्य को लेकर के जो भी आपका UIDAI जो है इनके सहयोग से ही आधार बनते हैं, तो यहां पर वो अभी प्रक्रिया में चीजें चल रही हैं। और आगे इन्होंने कहा है, उक्त कार्य के लिए आपको निम्नवत मंडलों का प्रभारी अधिकारी नामित किया जाता है। तो कुछ जो अधिकारी हैं उनके नाम आए हैं और इन अधिकारियों को उन मंडलों के जो है प्रभारी अधिकारी नामित कर दिया गया है आधार वाले काम के लिए। अब श्रीमती आरुति यादव जो उप निदेशक हैं आपकी उत्तर प्रदेश में, इनको आजमगढ़, प्रयागराज और वाराणसी और मिर्जापुर ये मंडल उनको दे दिए गए हैं। अब इतने मंडलों के अंतर्गत आपके बहुत सारे जनपद
जनपद आ जाएंगे, क्योंकि एक मंडल में कई जनपद होते हैं। तो अब इतने मंडल इनके अंडर में हैं। अब श्रीमती सत्यवती सरोज उपनिदेशक हैं, इनके पास कानपुर, सहारनपुर और चित्रकूट, ये 3 मंडल हैं। अब इन तीनों मंडलों में जितने भी जिले होंगे वो सब जिले इनके अंडर आ जाएंगे। सुश्री कमलेश गुप्ता उपनिदेशक हैं, फैजाबाद, देवीपाटन, बस्ती और गोरखपुर मंडल इनके पास है। इन मंडलों में जितने भी जिले होंगे वो सब इनके अंडर में। श्री जफर खान उपनिदेशक हैं और इनके पास में मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी और बरेली मंडल इनको दिया गया है। इन समस्त मंडलों के समस्त जिले इनके अंडर। सुश्री पूजा अग्निहोत्री उपनिदेशक हैं, लखनऊ, मेरठ और आगरा, 3 मंडल इनको दिए गए हैं। अब इन मंडलों के अंतर्गत जितने भी इनके जिले हैं वो सब इनके अंडर में हैं। तो अब इनको वहां का प्रभारी अधिकारी नामित कर दिया गया है। अब इससे क्या होगा कि आधार नामांकन वाले काम में थोड़ा बहुत प्रगति आएगी और जल्द से जल्द इस काम को कराया जाएगा, क्योंकि भारत सरकार के आदेश के अनुसार बताया जा रहा है कि यहां पर वरना खाद्यान्न का जो आवंटन है फंड का, वो पोषक ट्रैकर को जितने भी सत्यापित लाभार्थी होंगे कम होंगे तो कम आएगा, जितने होंगे उतना ही आएगा। लिखा है इस हेतु आप द्वारा निम्नवत कार्य किया जाना है। लिखा है 15 जुलाई 2022 तक पोषण ट्रैकर पर योजना के लाभार्थियों का 100% आधार सीडिंग और वैलिडेशन कराना है। क्योंकि ये तो 15 तक संभव नहीं है, हर हाल में संभव नहीं है, क्योंकि अभी भी किसी भी जो है आप जिले में उठा के देख लो परियोजना में आधार नामांकन वाला इस प्रक्रिया के तहत जो कार्य होना है वो अभी शुरू नहीं हुआ है और सरकारी कामों को शुरू करने में टाइम लग जाएगा। अभी तो लोगों को प्रशिक्षण भी नहीं होगा, पता ही नहीं होगा कैसे क्या करना है। अब यहां पर इसमें यूडीएआई वगैरह का भी सहयोग चाहिए। तो अब आगे चलते हैं। यहां पर दूसरा, आधार किटों की ऑनबोर्डिंग और आधार नामांकन कार्य में प्रत्येक सप्ताह का लक्ष्य भी निर्धारित करते हुए तीव्र गति से पूर्ण उसको कराना है। तो अब जल्द से जल्द चीजें देखने को मिलेंगी। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि अपने आवंटित मंडलों के जनपदों के जिला कार्यक्रम अधिकारी से समन्वय स्थापित करो और शीघ्र दोनों कार्यों को उक्तानुसार पूर्ण भी कराना सुनिश्चित करो। आधार किटों की ऑनबोर्डिंग और आधार नामांकन के लिए सुश्री सौम्या श्रीवास्तव सहायक प्रबंधक हैं, मोबाइल नंबर भी दिया है। संतोष कुमार जी हैं, मोबाइल नंबर दिया है। और आपके यूआईडीएआई वगैरह से भी सहयोग प्राप्त कर लें। डॉक्टर सारिका मोहन, निदेशक उत्तर प्रदेश से बाल विकास निदेशालय से एक ये लेटर जारी हो चुका है सभी जगह के लिए। तो अब आपके आधार बनने की जो प्रक्रिया है वो बाल विकास विभाग के तहत सरकारी आदेश के मुताबिक आगे चलेगी। वहीं पर एक ये आर्टिकल वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है बच्चों का आधार बनाएगा डाक विभाग, इसके निर्देश हैं। तो यहां पर लिखा है संवाददाता प्रयागराज में डाकघरों में अब विशेष तौर पर बच्चों का आधार बनाया जाएगा। मंडलायुक्त संजय गोयल ने प्रयागराज मंडल के सभी डीपीओ को बच्चों का आधार डाकघरों में बनवाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। वैसे इसमें तो ये लिखा गया है, लेकिन जल्दी आपको देखने को चीजें आंगनबाड़ी केंद्रों में भी काफी जगह मिल सकती है। बातें इस पर भी हो रही हैं और ज्यादातर जो है आंगनबाड़ी केंद्रों पर जो है अगर होगा तो बच्चों के लिए अच्छा रहेगा। बाकी डाकघरों में भी हो सकता है, तो क्योंकि डीपीओ पर डिपेंड करेगा। अभी डीपीओ को निर्देशित होगा। अभी तो मैंने आपको जो दिखाया है वो तो उसमें आपके प्रभारी नियुक्त किए गए हैं सभी मंडलों के लिए। अब यहां पर किसको कहां पर बनवाया जाता है वो अपने जिले वाइज शायद अलग अलग चीजें जारी हो जाएं। अब लिखा है गांधी सभागार में मंगलवार को प्रयागराज मंडल के सभी जिलों के डीपीओ के साथ में समीक्षा बैठक में मंडलायुक्त ने कहा है कि बच्चों के आधार बहुत कम बन रहे हैं। आधार के अभाव में बच्चों को तमाम योजनाओं का लाभ नहीं मिल पाता है। समीक्षा बैठक में पेश आंकड़ों के मुताबिक 5 साल से कम उम्र के जो बच्चे हैं उनकी अनुमानित जनसंख्या के सापेक्ष प्रयागराज में 21%, फतेहपुर में 17%, कौशाम्बी में 23% तथा प्रतापगढ़ में 22% बच्चों के आधार कार्ड बन पाए हैं। बैठक में मौजूद नहीं होने पर मंडलायुक्त ने प्रतापगढ़ और फतेहपुर के जो डीपीओ हैं उनसे स्पष्टीकरण मांगने का भी निर्देश दे दिया है। तो इस तरह से काफी जो है यहां पर जोर दिया जा रहा है आधार बनवाने पर और लाभार्थियों का पोषण ट्रैकर पर फीडिंग का। वहीं पर बात करते हैं एक अगली जानकारी की, आपको बता दें कि यहां पर मतदाता सूची भी होगी आधार कार्ड से लिंक। इस पर भी बातें हो रही हैं। चुनाव आयोग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं कि मतदाता सूची को आधार कार्ड से लिंक किया जाए। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। आधार कार्ड के सिर्फ 4 अंक ही सूची में दिखाई देंगे, शेष अंक गोपनीय रखे जाएंगे। सुनील कुमार सिंह जो आपके एडीएम हैं वित्त एवं राजस्व वाले, उनका कहना है। एटा जिले में यह खबर प्रकाशित हुई है। करीब 2 लाख मतों का रहता है यहां पर अंतर। बता रहे हैं कि चुनाव और नगरीय चुनाव की मतदाता सूची में काफी अंतर रहता है। दोनों सूचियों में करीब
2 लाख मतों को जो है फेर बना रहता है। माना जाता है कि अधिकांश लोगों ने अपने अपने वोट को 2-2 स्थानों पर बनवा लिया है। वहीं मतदाता पोर्टल ऐप से भी भर सकता है फॉर्म। तो यहां पर मतदाता स्व प्रमाणीकरण के साथ मतदाता पोर्टल ऐप पर ऑनलाइन फॉर्म 6 भी भर सकता है और UEIDY के साथ पंजीकरण अपने मोबाइल नंबर पर प्राप्त कर सकता है। OTP का उपयोग करके आधार को प्रमाणित कर सकता है। तो इसके बारे में जानकारी है। अभी इससे जुड़ी हुई एक नया सरकारी आदेश निर्वाचन आयोग का ही हम आपको दिखा देंगे, ताकि जो भी अखबारों में कुछ होता है, कुछ कम कुछ ज्यादा ऐसे आ जाता है, लेकिन हम आपको सीधा निर्वाचन आयोग का जो है आदेश दिखा देंगे, जो कि आने वाले जो भी आपके विधानसभा चुनाव है, जो भी है उससे रिलेटेड होगा और वहां पर क्या क्या निर्देश दिए गए वो सब बता देंगे। क्योंकि जो मतदाता जो डुप्लीकेट होते हैं उनको हटाने के लिए यहां पर जो है ये प्रयास किए जा रहे हैं, ताकि दो तरह से जो है ये चीजें ना हो पाए। तो जो भी अंतर आते हैं, अब यहां पर बताते हैं अमृता सिंह बहन आती है सीतापुर से। इनके सामने समस्या है, जब भी ये जैसे फीडिंग जैसे कर रही है गर्भवती महिला की, अब इनका इस तरह से डिलीट वाले ऑप्शन में जो चला जाता है स्वतः ही और इस तरह से सब बन जाता है। अब इस समस्या के लिए क्या करें, किसी बहन के पास अगर समाधान हो तो अवगत कराएं। लिखा है गर्भवती महिला का फीडिंग करते हैं तो सक्सेस हो जाता है, लेकिन बाद में फिर क्या होता है, ये सब इस तरह से यहां पर शो करने लग जाते हैं। तो इस तरह से जो है इस समस्या का क्या समाधान हो सकता है कि फीडिंग करो, उसके बाद वो वहां पर शो नहीं करता, फीडिंग भी पूरी हो जाती है और यहां पर ही आ जाते हैं। अब यहां पर अर्चना देवी बहन है जो कि देवरिया से हैं और इनका यहां पर कहना है कि प्लीज सिलेक्ट आंगनबाड़ी सेंटर स्टेटस टू कंटिन्यू फर्दर एक्टिविटीज। तो यहां पर इनका एक नोटिस शो करता है। तो आपको क्या करना है, अपने जो भी आंगनबाड़ी सेंटर का पूरा स्टेटस है उसको पहले जो है वहां पर जो है अपडेट कर लेना। जैसे उस टाइम पर बहनों ने अपना किया था, काफी लोगों ने कर लिया था, शायद आपने ना किया इसलिए। तो यहां पर इन्होंने कहा है कि गोद भराई किया तो है और इस तरह से, तो गोद भराई से लेना देना नहीं है, आंगनबाड़ी सेंटर स्टेटस से यहां पर लेना देना है। जैसे आपका सेंटर जो है जो भी एक्टिविटी थी ना सेंटर से रिलेटेड आपकी, वो सब भरनी है। वो पहले कई बार बताया गया है, अब पता नहीं आपने वीडियो देखे हैं कि नहीं देखे हैं। तो अभी इस बारे में आप लोगों को जो है क्या कहना है कमेंट में बता सकते हो। लेकिन ये वाली जो समस्या ना, बेनिफिशियरी आधार ऑलरेडी एग्जिट ऐसे करके लिख करके आता है, तो ये यही है कि जो है पहले से आधार लगा हुआ है। अब हो सकता है कई लाभार्थी ऐसे होते हैं जो बाहर रह रहे हैं, अब वो यहां भी जो है लाभ ले रहे हैं, बाहर भी ले रहे हो सकता है इसीलिए ये जो है यहां पर दिक्कतें आती हो। तो थोड़ा दिमाग लगाओ, जो भी आपके इसमें नाम है, क्या उसमें ऐसे नाम है जो बाहर जो है रह रहे हैं किसी अन्य राज्य में और यहां भी राशन उठा रहे हैं? अगर ऐसे वाले ये लोग हैं तो समझ जाना कहीं 2-2 जगह तो नहीं ले रहे हैं, तभी ये दिक्कत आ रही है। अब इधर बात करते हैं, आशा बहन आती हैं, आशा मिश्रा जो कि फतेहपुर से, उन्होंने अपने वहां से गोद भराई मनाई है और यहां पर फोटो भेजी है। साथ ही साथ इनके अलावा एक ये बहन है सुमन दीक्षित मऊ से और उन्होंने भी फोटो भेजी है। ऐसे कुछ और भी बहनें हैं जैसे कि ज्योत्सना गुप्ता आती हैं औरैया से, और इनके अलावा एक ये बहन आती है सरोज सिंह गाजियाबाद से, और इनके अलावा एक ये बहन आती है अनीता यादव रामपुर से। साथ ही साथ एक ये बहन आती है सुमन देवी जसपुर से, और इनके अलावा एक ये बहन आती है मुन्नी शाहजहांपुर से। साथ ही एक बहन आती है सुधा सिद्धार्थनगर से, और इनके अलावा एक ये बहन आती है